हेलो। आज हम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की थर्ड क्लास कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो जल्दी से इसे कीजिए एक बार। उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि कैसे करना है इसे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और उसको सोल्व करते चले जाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसने पहले की 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले की 2 क्लासेस देख ले, नहीं तो यहां से अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देखिए, पहली लाइन के अंदर क्या दिया गया है, एक दुकानदार 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। यानी कि किसकी बात होगी, कॉस्ट प्राइस की बात होगी। किसकी बात होगी, क्रय मूल्य की। यहाँ पे लिख लेते हैं जो वो वस्तुएं खरीदेगा वो, और यहाँ पे लिख लेते हैं वो रुपए, यानी कि वो जितने रुपए खर्च करेगा वो। अब उसने दिया है कि 1 रुपए में 2 वस्तु, यानी कि 2 वस्तु और 1 रुपए, ये है दर। ये वस्तुएं नहीं है, ये है उसकी दर। किधर से वह, किधर से, यहां पे कुछ मिस है, किधर से 300 वस्तुएं खरीदता है। ये ठीक कर लेना एक बार। यहां पे क्या है, 300 वस्तुएं खरीदता है। तो यानी कि ये वस्तुएं कितनी है, 300। अगर 300 वस्तुएं बनाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 150 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, 150 से मल्टीप्लाई। तो ये कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 300। यहां भी 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये हम बार बार जिक्र नहीं करेंगे इसका, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या बात दी गई है कि वह 400 और वस्तुओं को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से, 3 रुपए और 4 वस्तु की दर से वस्तुएं और खरीद लेता है। कितनी वस्तुएं हैं, 400 वस्तुएं हैं। तो गुणा 100 कर देंगे तो 400 वस्तुएं, गुणा 100 कर देंगे तो जो उसके कॉस्ट हुए हैं, जो रुपए खर्च हुए हैं, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस की बात थी, जो खरीदने की बात थी, वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। फिर दिया गया आगे कि वह इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 वस्तु, 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। यानी कि किसकी बात होगी, सेलिंग प्राइस की बात होगी। कितनी वस्तुएं बेच देता है, 5 वस्तु हैं और 4 रुपए हैं। इस दर से इन सभी वस्तुओं को बेचेगा। भाई जितनी खरीदी होंगी उन्हीं को बेचेगा वो। तो कितनी खरीदी है, 700 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी खरीदी है, टोटल वस्तुएं खरीदी हैं उसने 700। और कितने रुपए लगा करके खरीदी हैं, 450 रुपए लगा करके। कितने रुपए लगा करके, 450। अब ये बताइए, यहां पे भी उतनी ही बेचेगा। अब उतनी ही बेचेगा, कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वो यहां से निकाल लेंगे। 1 पे, फिर 2 0 4 पे, यानी कि 140 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 140 से। तो कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 700। ये वही वस्तुएं उसने वापिस बेच दी जितनी उसने खरीदी थी। अब 140 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुना 4 56, यानी कि 560। अब खरीदी कितने में, 450 में, बेची कितने में, 560 में। यानी कि प्रॉफिट क्या होगा उसका जो प्रॉफिट आएगा, 560 माइनस 450। तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 110 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 110 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ होगा, इस 450 पे। तो यानी कि 110 का प्रॉफिट कितने पे, 450 पे। गुणा कर दोगे 100 तो क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसे सोल्व करके लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको भी जल्दी से सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। 2 गुणा 5 9 गुणा 5, 220/9। अब 220/9 की फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 2 पे जाएगा, 4 0, 4 पे जाएगा और 4/9, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा, कुछ भी नया नहीं है। पीछे की टाइप के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे नोट कर लें एक बार। तो देखिए अब इसे कैसे करना है। हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है, जो बातें दी गई हैं, उनको अच्छे से समझना है। क्या दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीदता है। यानी कि किसकी बात होगी, कॉस्ट प्राइस की बात होगी। तो यहां पे लिख लेंगे वस्तु और यहां पे जो रुपए, यानी कि उसकी जो कॉस्ट होगी वो, ठीक है। अब 4 रुपए लग रहे हैं उसके और 5 वस्तुएं हैं। 5 वस्तुएं खरीद ली और 4 रुपए लग गए, ठीक है। नेक्स्ट बात में दिया गया है कि वह इन सभी वस्तुओं को
5 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच भी देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस की भी बात करती साथ ही। ठीक है, तो कितनी है, 5 रुपए लग गए और 4 वस्तु। ठीक है, अब ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि ये उतनी ही वस्तुएं बेचेगा जितनी खरीदेगा, तो यानी कि ये सेम करनी पड़ेंगी। अब सेम कैसे करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये पीछे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात सबको समझ आ जानी चाहिए। फिर दिया गया है कि उसे कुल पर 360 रुपए का लाभ होता है। भाई लाभ तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ना, कितना लाभ हुआ उसको। अब इसमें से यानी कि 16 रुपए की कोई चीज खरीद ली, 25 रुपए में बेच दी, तो घटा के बता दोगे कि 9 रुपए का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, उसको 9 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि उसे लाभ 360 रुपए का हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि लाभ 360 रुपए का हुआ है, यानी इस 9 की वैल्यू ही क्या होगी, 360 होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसे 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, जब कॉस्ट की गई थी वस्तुएं, जब खरीदी गई थी तब कितनी थी, 20, बेची गई तब भी 20, क्योंकि सेम ही होंगी ये तो। अब उसने पूछा है कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जब 1 की वैल्यू 40 आ गई है, जब 1 की वैल्यू 40 आ चुकी है तो 20 की निकाल दो, गुणा कर दो इसको भी 20 से, गुणा कर दो इसको भी 20 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, वस्तुएं कितनी आ जाएंगी निकल के, 800। शायद किसी को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन अच्छे से समझ के करें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे अच्छे से समझ के कर लीजिए जल्दी। ठीक है, करिए एक बार। आगे मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो जल्दी से इसको समझे। और पीछे वाला अगर क्वेश्चन किसी को समझ आ चुका है तो उसी पे बेस्ड है, अगर नहीं आया तो पहले पीछे वाला कीजिए और फिर इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो जल्दी ट्राई करें एक बार। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह सेम है, कुछ भी नया नहीं दिया है इसके अंदर, कि कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीद लेता है, यानी कि किसकी बात है, कॉस्ट प्राइस की। वस्तुएं यहां लिख दोगे और रुपए को लिख दोगे यहां। तो कितनी वस्तुएं खरीद ली, 5 रुपए लगा दिए और 6 वस्तुएं खरीद ली, 5 रुपए लगा के 6 वस्तुएं खरीद ली। वही इन सभी वस्तुओं को 6 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, यानी किसकी बात है, सेलिंग प्राइस की। किस दर से बेच देता है, 6 रुपए लग गए और 4 वस्तु बेच दी। ठीक है, अब ये तो बात पता ही है कि सेम वस्तुएं बेचेगा, तो यहां पे कर दो 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो वस्तुएं आ जाएंगी यहां पे सेम, वस्तुएं जो हैं वो आ जाएंगी सेम, और जो रुपए हैं वो आ जाएंगे यहां पे इस तरह से। ठीक है, अब 36 रुपए में बेच दी कोई चीज और 20 रुपए में खरीदी थी, अब तो आसानी से बता दोगे कि कितना प्रॉफिट हो गया, 16 का प्रॉफिट हो गया। यहां से हो गया प्रॉफिट कितने का, 16 का। क्वेश्चन में दिया गया हमें कि उसे 400 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 16 की वैल्यू ही क्या दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 400। ठीक है, अब 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 400 को डिवाइड कर दोगे 16 से, तो कितने पे कटेगा, 2 और 5, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। हमें क्या निकालना है कि वस्तुओं की संख्या बताइए, वस्तुओं की संख्या क्या है, 24। 1 की वैल्यू इतनी है तो 24 की वैल्यू निकालोगे, तो कर दो इससे मल्टीप्लाई। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 600। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं निकल के आ जाएंगी यहां से, 600 वस्तुएं। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, तो उम्मीद है सबको समझ आया होगा। जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इनके ऊपर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। अभी तो 2 मिनट ही लगेंगे एक क्वेश्चन को और करने में, लेकिन बाद में अगर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा चेंज होकर के आया तो दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, करिए एक बार। देखिए इसे अब कैसे करना है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, यानी कि सीपी की बात कर रहा होगा। यहां पे लिख लोगे वस्तु और यहां पे लिख लोगे दर। ठीक है, इतना काम तो सेम प्रोसीजर है।
अब 5 रुपए है, सॉरी यहां पे लिख लोगे रुपए, ये है उसकी दर। अब यहां पे है 5 रुपए और 4 वस्तुएं, 5 रुपए हैं और 4 वस्तुएं हैं। वही इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। यानी कि ये किसकी बात है, सेलिंग प्राइस की बात है। ठीक है, अब पहले तो इन्हीं को बराबर कर लो, ये तो जरूर करना पड़ेगा क्वेश्चन में, चाहे कुछ भी गिवन हो, और ये तो करना ही करना पड़ेगा। यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई 5 से, और यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो 25 और ये आ जाएगा 16 यानी कि 16। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए कि उसे कुल पर 720 रुपए की हानि होती है। इस बार हानि होती है, बिल्कुल होगी हानि। 25 रुपए की चीज खरीद करके 16 में बेचेगा तो हानि ही होगी। अब हानि कितनी होगी, 9 रुपए की। हानि कितनी हुई, 9 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की है, 720 की, यानी कि इस 9 की वैल्यू ही 720 दी गई है। अब एक की वैल्यू निकाल लो यहां से। अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 80। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अब हमें क्या निकालना है कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वस्तुओं की संख्या 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर भी, तो वस्तुएं कितनी आ जाएंगी, 1600। वस्तुएं कितनी आ जाएंगी यहां से, 1600। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, और जल्दी से इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब जो हम टाइप पढ़ रहे थे वो टाइप खत्म हो चुकी है, यहां से एक नई टाइप की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, और एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए, हमें दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अपने कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है, लेकिन 1 केजी की जगह यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। यानी कि वो 1000 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम तोल देता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज वो खरीद के लेके आया, जैसे 100 रुपए किलो है, तो उसने 100 रुपए की 100 रुपए किलो ही बेच दी, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम तोल दिए, तो उसके पास बच जाएंगे 1000 ग्राम। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझिए एक बार एक क्वेश्चन को कि कैसे करना है। यानी कि हमें पता है कि उसके पास क्या थी, 1000 ग्राम कोई चीज रही है। ठीक है, हर 1000 ग्राम पे ही करेगा वो कुछ ना कुछ। यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे उसने तोल दिया कितना, 900 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह पे तोल दिया कितना, 900 ग्राम। ठीक है, उसके पास जो बचत निकल के आई, यहां पे उसने कितने बचा लिए होंगे, उसने बचा लिए 100 ग्राम। उसने कितने बचा लिए, 100 ग्राम। अब गलती कहां होती है कि हम ऐसे कर देते हैं कि 100 ग्राम बचा लिए कितने पे, 1000 पे, और गुणा कर दो 100, ये आ गया आंसर, 10% आंसर। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब ये 100 ग्राम बचा लेता है, जब ये मान के चलिए मैंने 100 ग्राम रख लिए अपने पास, तो मैंने बेचे कितने, 900 ग्राम। अब जब 900 ग्राम बेचे, तब जो मेरा प्रॉफिट आया वो 900 ग्राम के ऊपर आएगा, ना कि 1000 ग्राम पे। अगर मेरे पास 1100 ग्राम होता और तब मैं 100 ग्राम बचा लेता, तब मेरा जो प्रॉफिट आता वो किस पे आता, 1000 ग्राम के ऊपर आता। अब मेरे पास है ही 1000 में से मैंने 100 अपने पास रख लिए, तो बेचे कितने, 900। अब जिस पे बेचूंगा उसी पे तो प्रॉफिट आएगा। अब यानी कि 20 रुपए की चीज खरीद ली, 25 में बेच दी, तो प्रॉफिट 5 का आता है, वो कितने पे आता है, वो 20 पे ही तो आता है, ना कि 25 पे आता है। 25 पे निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा वो। आई समझ बात? उम्मीद है कि बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि समझ आया है नहीं आया है, तो दोबारा इसको एक बार पीछे जाके फिर से देख लेना। ठीक है, तो जो उसका प्रॉफिट होगा, ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत। उसका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 100 ग्राम का, कितने पे होगा, 900 ग्राम पे होगा, और गुणा कर दो 100, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गलत हो जाता है अक्सर। तो इसको काट दोगे, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर 1 0, यानी कि फिर 1 पे जाएगा, और 1/9। तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो ये होगा। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा, तो करिए एक बार नोटिस को। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसी के जैसा एक और क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो जल्दी पहले इसको ट्राई करें, फिर देखते हैं आगे। तो करिए एक बार ट्राई।
ये अब जिसको वो कॉन्सेप्ट वो बात समझ आ गई होगी उसको ये बिल्कुल आसान लगा होगा। तो देखिए जिसको नहीं आया है वो एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता, जितने की खरीदेगा उतने की बेच देगा, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम तोल देता है? 750 ग्राम तोल देता है। यानी कि कितने बचा लिए? 250 ग्राम। अब 250 ग्राम पास रख लिए तो इसका मतलब 750 बच गए। अब जब बेचेगा तो वो 750 बेचेगा, और जितने पे बेचता है, प्रॉफिट हमेशा जितने पे बेचता है उसी के ऊपर आता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है वो सीपी के ऊपर ही आता है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? उसे 250 का प्रॉफिट हो गया। और कितने पे हो गया? 750 पे। 250 का प्रॉफिट 750 पे। काट दोगे कितने पे कटेगा? 3 पे। और इसकी फ्रैक्शन सबको याद होगी, 35 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगा? उसका लाभ। और इस ऑप्शन के अंदर लाभ या हानि का जरूर ध्यान रखें। बाय मिस्टेक हानि के ऊपर टिक न कर दे जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन देखते ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी बातें। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।